तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वारिस वर्ल्ड के चैप्टर के साथ। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सुयान की फिनिक्स ने अपने पोलर रे का यूज करते हुए उस स्पाइडर बीस्ट के जाल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो ये चैप्टर भी यहीं से शुरू होता है और हम रेफरी को देखते हैं जो कहता है कि पार्टिसिपेंट सुयान के फायर फिनिक्स ने 8 लेवल का हाई रैंक का स्किल का यूज किया है और लूजी के अर्थ स्पाइडर बीस्ट को बस एक हिट में ही हमारे फिनिक्स ने हरा दिया है। और इसी के साथ हम मसलमैन जज को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुयान की इस बीस्ट के पास भी एक हाई रैंक ब्लड लाइन है। और मैंने तो ये भी सुना है कुछ ऐसे फिनिक्स जो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाए वो पोलर रे को नहीं सीख पाते हैं। जिसे देखकर कि वो रेड हेयर वाली जज कहती है कि क्या तुमने उसके फिनिक्स को देखा कि वो अभी भी पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुआ है और इस टैलेंट के साथ तो इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। और तभी हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास एक लाइटनिंग रैट भी है जो अभी से ही लाइटनिंग स्लैश का यूज कर सकता है। जिसे सुनकर वो मसल वाला जज कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट आखिर वो लड़की कैसी है और उसका नाम क्या है। और इसी के साथ हम रेड हेयर वाली जज को देखते हैं जो जिसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो कहती है कि उसका नाम सुयान है और मैं बहुत दिनों से ही उस पे नजर रख रही हूँ। और वो उस मसल वाले जज से कहती है कि आखिरकार तुम ये पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम उसे मुझसे चुराना चाहते हो। जिसे देख करके वो जज बहुत ज्यादा ही डर जाता है और कहता है कि मैं तो उसके बारे में बस ऐसे ही पूछ रहा था। और उन दोनों को लड़ता हुआ देख करके वाइस प्रेसिडेंट अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस बार इस एकेडमी में इतना बड़ा जीनियस आ जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो किस बार टीम को ज्वाइन करेगी और साथ ही वो कितना ज्यादा हमारे एकेडमी का नाम ऊंचा करेगी। और इसी के साथ हम कुछ ऑडियंस को देखते हैं जो सुयान को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसे रेड किंग के नाम से जाना जाता है। और हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कहता है कि हाँ ये वही है। मुझे तो पहले से पता था कि वो बहुत ज्यादा ही कमाल की है और उसके बिस्ट के पास तो बहुत ही ज्यादा स्किल्स है, क्या वो मेरे बिस्ट को भी सिखा सकती है। और इसी के साथ हम सुयान को देखते हैं जो अपने फिनिक्स को देख रही होती है जो कि बहुत ज्यादा ही खुशी से चाह रहा होता है। और वो कहती है कि इसका तो लेवल अप हो चुका है, इसने न केवल 8th रैंक का पोलर रे को सीखा है बल्कि इसका रैंक लेवल 4 के लो लेवल पर पहुंच चुका है। और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती है और वो कुछ देर बाद सोचते हुए कहती है कि इसके पास तो बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, क्या ये मेरा ही फोनिक्स है। और वह कहती है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारे पास फोस्टर केयर सर्विस भी है जिससे हम बिस्ट को हील भी कर सकते हैं और इसके साथ ही ये बिस्ट के सीखने समझने की फिजिक को इम्प्रूव कर देता है। और हम सुयान को देखते हैं जो कहती है कि क्या ये एडिशनल सर्विस है लेकिन क्या इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। और हम रेफरी को देखते हैं जो कहता है कि इस राउंड को भी सुयान इन ने ही विन किया है। और इसी के साथ इस मैच का 3rd राउंड शुरू होता है। और हम लीजी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा है और वो गाली देते हुए कहता है कि आखिरकार उस लड़की के पास इतना अच्छा लक कैसे हो सकता है, मैं बस उसको हराने ही वाला था कि उसका बीस्ट इवॉल्व हो गया। और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसका फिनिक्स भी मेरे लिए परेशानी बन रहा है, मुझे इन दोनों को ही मारना होगा। तो ठीक है, अब मैं इन्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो अपने बिन डिवन बीस्ट को बुलाने लगता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा बीस्ट निकल रहा होता है जिसके प्रेशर से जमीन में टूटने लगता है। और हम सुयान को देखते हैं जो उसके प्रेशर से कांपने लगती है और वो कहती है कि ये तो। और इसी के साथ हमें इस बीस्ट का डिटेल बताया जाता है जो कि एक लेवल 4 का वाइन डिमन बीस्ट होता है और उसकी लड़ने की क्षमता लेवल 5 तक की होती है। और इसी के साथ हम उस रेड हेयर वाली जज को देखते हैं तो कहती है कि क्या स्टूडेंट मैच में फिरोसियस बीस्ट को लाना बैन नहीं है, तो आखिरकार ये इस मैच में इतने खतरनाक बीस्ट को कैसे ला सकता है। और इसी के साथ हमें फिरोसियस बीस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि ह्यूमन नेचर से बिल्कुल अलग होते हैं और वो अपने मन का करते हैं। और हम देखते हैं कि उसके बातों को सुनकर वो मसल वाला जज कहता है कि वो तुम बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो, तुम बस उसके बारे में ही सोच रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ हर साल बहुत सारे न्यूबी आते हैं और मारे जाते हैं, इसलिए तुम्हें इस फ्यूरोसियस बीस्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो रेड हेयर वाली जज कुछ बोल नहीं पाती है। और हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग टीचर्स हैं और साथ ही रेफरीज और एक्सपर्ट्स भी हैं जिनके होते हुए यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। और जहाँ तक रही उस बिन डिमन बीस्ट की बात, तो मैं उसे कंपटीशन के बाद एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ हम लीजी को देखते हैं जो उस विंड डिमन बीस्ट के कारण बहुत ज्यादा ही प्रेशर महसूस कर रहा होता है। फिर भी वो कहता है कि विंड डिमन बीस्ट अपना वर्टिकल विंड स्लैश का यूज करो और उन दोनों को मार डालो। और हम उस विंड डिमन बीस्ट को देखते हैं जो चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। और हम ली को देखते हैं जो उस बीस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा और उस बीस्ट का लेवल गैप तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैंने तो इसे फोर्सफुली बुला लिया है लेकिन मैं इसे ऑर्डर नहीं दे पा रहा हूँ, अगर ये इसी तरह से रहा तो ये मेरे लिए मुसीबत हो सकता है। और फिर हम सुयान को देखते हैं जो स्ट्रेंथ बफ, एजिलिटी बफ, सेंस बफ और साथ ही अपना सॉलिड एम्प्लीफिकेशन का यूज करती है। और हम देखते हैं कि सुयान के बफ के कारण फिनिक्स का पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका होता है। और हम सुयान को देखते हैं जो चिल्ला के कहती है कि फिनिक्स यही सही समय है, अपने पोलर रे से उस पे एक बार में ही अटैक करके उसे खत्म कर दो। और हम फिनिक्स को देखते हैं जो ऐसा ही करता है और वो अपने मुंह में पोलर रे को चार्ज करने लगता है। और हम उस बिन डिमन बीस्ट को देखते हैं जो उसे बहुत तेजी से घूर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी से फिनिक्स पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि फिनिक्स बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो बिन डिमन बीस्ट इतनी तेजी से अटैक किया होता है कि सुयान उसे देख
भी नहीं पाई होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा ही तेज है। और फिर हम रेफरी को देखते हैं जो कहता है कि पार्टिसिपेंट सू के फिनिक्स को इंस्टेंटली एक हिट में ही मार दिया गया है। हम उस बिस्ट को देखते हैं जो सुएन पे अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देखते हुए सुएन कहती है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और हम सुएन को देखते हैं जिसे उस डीमन बिस्ट के वाइंड अटैक से बहुत सारे कट लगने लगते हैं, जिससे खून बहने लगता है। और इसी के साथ हम उस रेड हेयर वाली जज को देखते हैं जो कहती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, सुएन तो पहले ही हार चुकी है, फिर भी वो बिस्ट रुका क्यों नहीं है। और इसी के साथ हम लीजी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है और वो कहता है कि मैंने उस पर से अपना कंट्रोल खो दिया। और हम सुएन को देखते हैं जो अपना शील्ड ओपन करते हुए कहती है कि आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है। और हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो चिल्लाकर कहते हैं कि विंड डीमन बिस्ट अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है, रेफरी इस मैच को जल्दी से रोको। और हम रेफरी को देखते हैं जो अपना कंपेनियन बिस्ट को बुला करके उस मैच को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम विन गॉड बर्ड को देखते हैं जो बहुत तेजी से सुयान को बचाने के लिए जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एनर्जी बीम गिरता है, जिससे सुयान बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। और साथ ही हम सभी जज को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो विन गॉड से भी बहुत ज्यादा ही फास्ट है, इतना ज्यादा स्पीड, आखिरकार इससे फास्ट क्या चीज हो सकती है। और तभी हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो फाइट में एक जबरदस्त एंट्री करता है, जिसे देख करके रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो लाइटनिंग रैट है। लगता है पार्टिसिपेंट सू ने अपने लाइटनिंग रैट को विंड डीमन बिस्ट के वर्टिकल स्लैश को ब्लॉक करने के लिए बुलाया है। चलो अच्छा ही है, अगर वो इस अटैक के हिट को नहीं रोक पाती तो वो पक्का मारी जाती। इसी के साथ हम उस रेड हेयर वाली जज को देखते हैं जो कुछ सोचते हुए कहती है कि नहीं, सुयान ने इसे समन नहीं किया है, तो इसका मतलब तो यही है कि लाइटनिंग रैट खुद से बाहर आ गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग रैट की एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। तो इसी के साथ हम रेफरी को देखते हैं जो थर्ड राउंड को अनाउंस कर देता है। और तभी हम विंड डीमन बिस्ट को देखते हैं जो अपने हाथों में अटैक को तैयार करते हुए सुयान और लाइटनिंग रैट पे विंड बुलेट अमाउंट से अटैक कर देता है। और हम सुयान को देखते हैं जो अपना शील्ड आगे करते हुए कहती है कि ये तो बहुत सारे हैं, मुझे कितना ज्यादा डॉज करना पड़ेगा। और साथ ही वो लाइटनिंग रैट से कहती है कि लाइटनिंग रैट इसे डॉज करो। और तभी हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो अपना एक पैर हवा में उठा करके जमीन पर मारता है, जिससे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उससे एक अनडेड स्केलेटन नाइट बाहर आता है, जिसे देखकर के सभी ऑडियंस पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहते हैं कि अनडेड समन, ये तो एक डीमन टाइप स्किल है ना, तो आखिरकार ये लाइटनिंग रैट इसे कैसे यूज कर सकता है। और वो सभी चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि कोच, मुझे भी एक लाइटनिंग रैट चाहिए, जिसे देख करके उसमें से दूसरा लड़का कहता है कि तुम ज्यादा पागल मत बनो। तभी हम सुयान को देखते हैं जिसका स्टार बैरियर टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और इसी के साथ हम अनडेड स्केलेटन को देखते हैं जो सुयान के आगे अपना शील्ड ले आता है और सभी अटैक को रोकने लगता है। और तभी हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि क्या आप लोगों ने ये देखा कि जस्ट कुछ समय पहले ही लाइटनिंग रैट ने डीमन टाइप स्किल का यूज किया है, और बस इतना ही नहीं बल्कि उसके समन स्केलेटन ने वर्टिकल विंड स्लैश को भी ब्लॉक कर लिया है। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो उस विंड डीमन बिस्ट को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से गुर्राता है, और जिसे देख करके विंड डीमन बिस्ट भी बहुत जोर से गुर्राता है। और इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए दौड़ लगा देते हैं। और हम देखते हैं कि उन दोनों के प्रेशर से जमीन भी टूटने लगता है। और इसी के साथ हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, जिससे चारों तरफ लाइट फैल जाता है और वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता है, और जिसे देख करके सुयान कहती है कि लाइटनिंग रैट। और हम होस्ट को देखते हैं जो कहता है कि लाइटनिंग रैट बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो अपने ओपोनेंट विंड डीमन बिस्ट से थोड़ा भी नहीं डरा और उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों से आखिरकार कौन जीतने वाला है। और इसी के साथ हम लाइटनिंग रैट और विंड डीमन बिस्ट को देखते हैं जो एक साथ ही अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और हम विंड डीमन बिस्ट को देखते हैं जो एक हिट में ही मारा जा चुका होता है, जिसे देख करके रेफरी चिल्लाकर अनाउंस करते हुए कहता है कि लाइटनिंग रैट ने अपने लाइटनिंग स्लैश का यूज करते हुए एक बार में ही अचानक से उसे मार दिया। और गाइस, आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।